Good afternoon, friends. I am Dhanish Sharma. I am mutual fund distributor. Today we have Miss Madhu Madam with us. She is CEO of Wealth Company Mutual Fund. Hello, Madam. Welcome to Delhi. Hello, Ji. Hello. Thank you so much. All our investors greet you for the day, Madam. Thank you so much. Madam, please tell us something about present international and Indian markets. जी देखिए, मेरा मानना है, मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा क्राइसिस नहीं देखी है। कोविड वाज द वन विच आई रिमेंबर द मोस्ट, और एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में। बट जो मैंने देखा कि जिन जिन ने पैसा बनाया, उन्होंने ही बनाया जिनके लाइफ में क्राइसिस आई। और जब क्राइसिस आई, हमने हमारे दिमाग की न सुने, हम हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर कहे कि भैया कंटिन्यू रखें या एसेट एलोकेशन में ऐसा करें, उस पर अगर हम ध्यान दें तो लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट टाइम। ये जो आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्राइसिस की, इंडिया में जो मार्केट्स गिर रहे हैं दिन प्रतिदिन, यस यस, ये बेस्ट टाइम है पैसा बनाने का। ठीक है, अदरवाइज क्या है, आपको एवरेज CAGR 12% हम देखते हैं अपनी कंट्री ने बनाया हुआ लास्ट सो मेनी ईयर्स। बट ये ऐसे जब डाउनफॉल आते हैं, आप देखिए कोविड में मार्केट 40% गिरा था, पर सब्सिक्वेंट रिकवरी डबल से ज्यादा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हमने देखा था 60% प्लस मार्केट गिरा था, सब्सिक्वेंट रिकवरी 300% से ज्यादा। तो ये समझना जरूरी है कि ऐसे क्राइसिस, हमें पहली बात तो धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे क्राइसिस आए हैं। राइट राइट मैडम। और दूसरी बात, वेल्थ क्रिएट अगर मुझे करना है तो मैं अब दबा के इन्वेस्ट करूंगी जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कहे। मैडम, इंडियन मार्केट्स को आप 2026 में कैसा देखते हैं मैडम? बहुत अच्छा देखती हूँ। रीजन बीइंग, आप देखिए इनिशियली थोड़ा जो प्रॉब्लम था कि अर्निंग्स नहीं आ रही थी पहले फर्स्ट 2 क्वार्टर में। Q3 हैज बीन वेरी वेरी गुड। आई थिंक स्मॉल कैप मिड कैप हर जगह अर्निंग्स बढ़िया आई है। 1 ईयर फॉरवर्ड EPS जो हम देखते हैं वो भी बढ़िया है। अपने कंट्री का ग्रोथ कहाँ है आप बताइए ना, ये जो GDP हम देखते हैं कहाँ, कौन सी कंट्री में है। एंड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की हम बात करें, या हम जो टेक्नोलॉजी यूसेज की बात करें, या जिस तरह से जेंजी आ रही है अपने कंट्री में, राइट, जिस तरह से अडॉप्शन कर रही है ऑफ न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक मैं हमेशा सुबह उठ के पहला मेरा ग्रेटिट्यूड में ये लिखती हूँ कि आई एम थैंकफुल टू हैव बीन बोर्न इन इंडिया। वेल्थ कंपनी का आज नया ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, उसके इनॉग्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वेल्थ कंपनी के जो फंड्स है, एग्जिस्टिंग फंड्स और जो नए SIF आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप NFO चल रहा है, उनके बारे में प्लीज मैडम थोड़ा बताइए। जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने काफ़ी कंपनीज में काम करने के बाद खुद की कंपनी स्टार्ट की। सो पैंटोमेथ इज द होल्डिंग कंपनी। और वेल्थ मैनेजमेंट में, मतलब एसेट मैनेजमेंट में हम 2022 से आए। और जो AIF में हम बहुत बड़ा काम करते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो हमारा भारत वैल्यू फंड के अभी 6 सीरीज चालू है, उसमें हम बहुत काम करते हैं। और इंडिया एज वेल एज ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं अपने पास। सो AIF, फिर PMS हमने एसित मेहता जो एक्वायर किया, सो वो लीगेसी हमें एसित मेहता से मिली PMS की। तो AIF PMS करने के बाद था कि यार HNI इंस्टीट्यूशंस, फैमिली ऑफिस के लिए तो कर ही रहे हो आप वेल्थ क्रिएट, अब हमें घर घर पहुंचना है। हर एक पर्सन का राइट होना चाहिए टू क्रिएट वेल्थ। तो इस वजह से मैंने जुलाई मुझे सेबी ने लाइसेंस दिया फॉर म्यूचुअल फंड। और अभी तक कुल 9 स्कीम्स हम लॉन्च कर चुके हैं, जैसे फ्लेक्सी। तो मेरा मानना है बेसिक जो स्कीम्स है ना सर, वो बहुत है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आपको कोई थीमेटिक्स, कोई जो स्पेशलाइज फंड्स होते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है रिटेल इन्वेस्टरों को। और अगर आप वैसे भी HNI तो आपको वो सारे प्रोडक्ट्स आपको AIF और PMS में मिल जाते हैं। सो मेरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ जो मेरा धर्म है कि मैं उनको सिंपल प्रोडक्ट्स दूं, नंबर 1। नंबर 2, एक्सीडेंट्स कैसे अवॉइड कर सके हम, दैट इज आवर धर्म एज एन AMC। सो वो हम दूसरा काम करते हैं। एंड नंबर 3, डेफिनेटली ओवर मिड टू लॉन्ग टर्म सबके लिए रिटर्न जनरेट करें हम। बहुत अच्छी बात मैडम। हमारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए कोई मंत्र आप दीजिए मैडम। देखिए, सिंपल मंत्र है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। हमें समझना चाहिए हमारा दिमाग। सी, वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो मार्केट्स नहीं है, वो वोलेटिलिटी नहीं है, वो आपका दिमाग है। तो दिमाग को आप करें, जब वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो उसको साइड में रख दें, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए क्योंकि अपना जो पोर्शन है ब्रेन में, जो एक बादाम की शेप का एक अपना पोर्शन है, विच इज कॉल्ड अमिगडाला। अमिगडाला बनाया गया है, जो सृष्टि ने हमें जो रचना की है, अमिगडाला बना है टू प्रोटेक्ट अस, राइट, वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए वो। तो होता क्या है, जब मार्केट गिरता है तो आपका अमिगडाला क्या कहता है आपको कि बेचो। फियर जब आता है, द ब्रेन वांट्स टू सेव यू फर्स्ट। इसके लिए हम पैनिक में क्यों बेचते हैं? हम 50 साल से वही बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्टेड एडवाइजर की सुननी चाहिए। उसको पता है आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, आपका होराइजन क्या है, और आपको किस तरह के प्रोडक्ट सूट करेंगे। तो पहली बात, नंबर 1,
अगर आप मुझे पूछे गुरु मंत्र टू क्रिएट वेल्थ इज नंबर 1 हैव वर्क विद अ ट्रस्टेड एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर जिनको हम कहते हैं. नंबर 2 लिसन टू देम, राइट. एंड नंबर 3 ये सोशल मीडिया का जो है ना, ये इसको बंद कर दें. आप मेरा फोन देखेंगे, आई हैव 0 नोटिफिकेशन माई फोन. सोशल मीडिया नॉइज से मैं बहुत दूर रहती हूँ, इसीलिए मैं क्रिएट कर पाई, कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मैं क्रिएट कर पाई बिकॉज मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के साथ काम करती हूँ, उनकी सुनती भी हूँ. आज आपने हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर बताया, हाउ टू बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और वेल्थ कंपनी के सब स्कीम्स के बारे में बताया. आज के इस शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फ्रॉम ऑल अवर इन्वेस्टर्स मैडम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू.